पीएनबी वन दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक के पीएनबी वन ऐप को कैसे यूज करें आज की वीडियो में चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले आपको पीएनबी वन ऐप को लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन में ऐप को यहां से ओपन करेंगे, पीएनबी वन सर्च कर लेंगे। यहां पर ये ऐप दिया हुआ है पीएनबी वन का, तो आप इसको जो है पीएनबी वन को ओपन कर लेंगे। क्लिक करेंगे तो सबसे पहले लॉगिन पिन आपको इंटर करना होता है। लॉगिन पिन इंटर करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। तो यहाँ पर सारी सर्विस के बारे में बारी बारी से बताएंगे, कहाँ पर किसका क्या यूज करना है। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप ओपन करेंगे यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिया हो सेविंग अकाउंट का। तो सेविंग अकाउंट में आप क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आई आइकॉन बना हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे तो टोटल बैलेंस आपके अकाउंट में जो भी होगा यहाँ पर क्लिक करने पर शो करने लगेगा। उसके बाद ऐसे ही यहाँ पर सेविंग अकाउंट है, यहाँ पर करंट अकाउंट है। अगर आपके पास पंजाब नेशनल बैंक में करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट शो करेगा, अगर नहीं है तो फिर भी ये ऑप्शन शो करेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ बैलेंस नहीं शो करेगा, जीरो शो करेगा। ऐसे ही यहाँ पर एक लिंकेड अकाउंट है। अगर आपका एफडी अकाउंट या किसी आरडी अकाउंट या किसी और तरह का अकाउंट है तो लिंकेड अकाउंट में पीएनबी वन ऐप में शो करता है। तो ये पहला ऑप्शन हो गया हमारा सेविंग करंट और लिंकेड अकाउंट क्या होता है पीएनबी वन ऐप में। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ देखेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हो पॉपुलर का। तो पॉपुलर वाले ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा चलिए आपको बता देते हैं। इसमें दोस्तों लोन के बारे में दिया हो, जैसे लोन पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है और पीएनबी शॉपी है, अप्लाई क्रेडिट कार्ड है। तो अगर आप इनमें से किसी तरह का लोन लेना चाहते हैं तो पॉपुलर वाले कैटेगरी में आ सकते हैं। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे। अब हम आ जाते हैं पे एंड ट्रांसफ़र में। यहाँ पर आपके बहुत सारे काम की चीज़ें जो हैं पीएनबी वन ऐप में आपको देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ फंड ट्रांसफ़र का, उसके बाद यूपीआई है, अप्रूव टू पे है, बिल पे है, पे टू कनेक्ट है, मैनेज बेनिफिशियरी है। तो चलिए हम एक एक को बारी बारी क्लिक करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर फंड ट्रांसफ़र पर अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखें बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं और यहाँ पर कितने सारे ट्रांसफ़र के ऑप्शन दिए हैं, जैसे ट्रांसफ़र फंड टू बेनिफिशियरी, क्विक फंड ट्रांसफ़र फंड टू सेल्फ। तो चलिए हम एक एक करके बताते हैं आपको क्या होता है। जैसे ट्रांसफ़र फंड टू बेनिफिशियरी ऑप्शन पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर पैसा भेजने की कोई लिमिट नहीं है, मतलब यहाँ पर आप जितना मन चाहे उतना पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको पहले बेनिफिशियरी को ऐड करना होगा, यानी आप जिसे पैसा भेजना चाहते हैं उसको पहले यहाँ पर ऐड करना होगा। उसका अकाउंट नंबर, मोबाइल और जो भी आईएफएससी कोड इत्यादि फिलअप करके आप बेनिफिशियरी को ऐड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर बेनिफिशियरी को ऐड करने के बाद फंड ट्रांसफ़र कर पाएंगे। उसका दूसरा ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे दिया हुआ क्विक फंड ट्रांसफ़र। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए लिखा हुआ छोटे छोटे अक्षरों में 10,000 रुपये, मतलब 10,000 रुपये से ज़्यादा आप यहाँ पर किसी को पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं अगर आप बेनिफिशियरी ऐड नहीं करते हैं। अगर 10,000 से ऊपर आपको पैसा भेजना तो आपको बेनिफिशियरी ऐड करना ज़रूरी है पीएनबी वन ऐप में। अब उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांसफ़र फंड टू सेल्फ। अगर आप अपने बैंक अकाउंट से किसी दूसरे बैंक अकाउंट में, मतलब खुद के ही एक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा भेजना चाहते हैं तो आप ट्रांसफ़र फंड टू सेल्फ ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर इंडो नेपाल में पैसा ट्रांसफ़र करना हो या मैनेज बेनिफिशियरी यानी बेनिफिशियरी को ऐड करना हो, एडिट करना हो, डिलीट करना या जो भी आपको मैनेज करना है तो यहाँ मैनेज बेनिफिशियरी में आप आ सकते हैं। अगर बल्क में आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो यहाँ पर एनएफटी आईएमपीएस का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। यहाँ पर बल्क फंड ट्रांसफ़र टू बेनिफिशियरी यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करके बल्क में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब बैक हो जाते हैं दोस्तों। बैक होने के बाद हम पीएनबी वन ऐप के दूसरे सर्विस को देखते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है यूपीआई का। यूपीआई पर अगर आप क्लिक करते हैं देखते क्या होता है। यहाँ पर देखिए कुछ दिया नहीं है, अगर आप इसको यूपीआई बनाएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन देगा। यहाँ पर क्या करना है, आप पीएनबी वन ऐप में यूपीआई आईडी बनाना चाहते हैं यूपीआई आईडी बना सकते हैं। और पीएनबी में अगर यूपीआई आईडी बनाते हैं तो किसी से पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए आप अपने यूपीआई आईडी
यूजर मतलब जिसे पैसा लेना हो उसको दे सकते हैं, सीधे आपके पीएनबी बैंक में एक पैसा ट्रांसफ़र होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर यूपीआई का यही यूज है। उसके बाद अप्रूव टू पे, जैसे आपसे कोई पैसा लेना चाहता है 1000 रुपये, तो रिक्वेस्ट किया होगा आपको, मतलब आपके यूपीआई आईडी के माध्यम से, तो यहाँ पर अप्रूव टू पे में शो करेगा। अगर आप अप्रूव कर देंगे उसके पैसे को, तो अप्रूव टू पे से आपका पैसा पीएनबी अकाउंट से दूसरे जिसको भी आप अप्रूव करेंगे उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसका दूसरा ऑप्शन यहाँ देखिए दिया हुआ बिल पे का। बिल पे में आप क्या कर सकते हैं, तो चलिए हम क्लिक करते हैं बिल पे पर। बिल पे में देखिए क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट करना पड़ जाएगा। यहाँ दिए बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे क्विक पे और यहाँ पर व्यू ट्रांजेक्शन स्टेटस। तो चले हम पहले क्विक पे क्या है चलिए आपको बता देते हैं। क्विक पे पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर रिचार्ज कर सकते हैं या और बिल पेमेंट कर सकते हैं, जैसे लोन रीपेमेंट कर सकते हैं, केबल टीवी का रिचार्ज कर सकते हैं, डीटीएच रिचार्ज कर सकते हैं और एलपीजी गैस का भी यहाँ पर बिल पेमेंट कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करके अगर आप आते हैं यहाँ पर मोबाइल का भी रिचार्ज ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपके पास पोस्टपेड सिम है, पोस्टपेड लगभग सबके पास होता है, तो मोबाइल पोस्टपेड सिम को यहाँ से रिचार्ज कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, बारी बारी से आप पढ़ सकते हैं और जो भी आपको रिचार्ज या बिल पेमेंट करना है यहाँ पर आप आने के बाद क्विक पे में कर सकते हैं। तो हम बैक हो गए हैं। अब यहाँ पर ट्रांजेक्शन स्टेटस में क्या हो सकता है, तो जो भी आप बिल रिचार्ज करेंगे या मोबाइल रिचार्ज करेंगे या बिल पेमेंट करेंगे, यहाँ पर ट्रांजेक्शन स्टेटस में आप उसको देख सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, बारी बारी से क्लिक करके आप देख सकते हैं। यहाँ पर बस समझ लीजिए मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच या बिल पेमेंट से रिलेटेड जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। अब बैक हो जाते हैं। बैक होने के बाद यहाँ पे टू कॉन्टैक्ट है यहाँ पर दिया हुआ। पे टू कॉन्टैक्ट में आप क्या कर सकते हैं, अगर आप अपने कॉन्टैक्ट में कोई नंबर सेव किए हुए हैं उसको पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो यहाँ क्लिक करने के बाद वह नंबर आप डायरेक्टली यहाँ पर सेव कर सकते हैं। उसके बाद उस कॉन्टैक्ट को पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसका दोबारा से यहाँ पर मैनेज बेनिफिशियरी ऑप्शन दिया हुआ है। अगर किसी को बेनिफिशियरी बनाना है या ऐड करना तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। साथ ही में बेनिफिशियरी को ऐड करना हो, एडिट करना हो या डिलीट करना हो तो मैनेज बेनिफिशियरी ऑप्शन में कर सकते हैं। अगर यहाँ पर पे क्रेडिट कार्ड, अगर क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। कार्डलेस कैश विड्रॉ उसके बाद दिया हुआ है। अगर आप जैसे एटीएम से पैसा निकालना चाहते हैं बिना एटीएम के, तो आप इसका यूज करके कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ डिटेल्स आप क्लिक करने के बाद कुछ डिटेल्स फिलअप करनी होगी, उसके बाद आराम से आप कैश विड्रॉ, कार्डलेस कैश विड्रॉ कर सकते हैं। उसका डिजिटल लोन वाले ऑप्शन में आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया और डिजिटल, यहाँ पर पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, एफडी के बारे में दिया हुआ है और भी बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। ये सारे लोन से रिलेटेड है। अगर आप किसी तरह का लोन लेना चाहते हैं या एफडी लेना चाहते हैं तो आप इस वाले ऑप्शन में, डिजिटल लोन वाले ऑप्शन में कर सकते हैं। उसका यहीं पर देखिए इन्वेस्ट और अप्लाई का एक ऑप्शन आ गया। इन्वेस्ट अप्लाई में अगर किसी तरह का इन्वेस्ट करना चाहते हैं एफडी, आरडी में या इंश्योरेंस में या गवर्नमेंट स्कीम में, तो आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट और अप्लाई वाले ऑप्शन में आ सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिया अदर सर्विस, यानी डेबिट कार्ड, रजिस्टर नॉमिनी, एम पासबुक, चेक। यहाँ पर दोस्तों आपके काम की चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरत हमेशा पड़ने वाली। तो जैसे यहाँ पर डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड पर क्लिक करते हैं तो अगर न्यू डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आकर डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन में कर सकते हैं। वर्चुअल डेबिट कार्ड चाहिए अगर आपको तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कार्डलेस कैश विड्रॉ, यही सेम चीज़ पहले भी बता चुका हूँ, वही है। अपडेट एटीएम लिमिट, अगर एटीएम से पैसा कितना आप निकालना चाहते हैं उसकी एक लिमिट सेट करना चाहते हैं तो अपडेट एटीएम लिमिट में कर सकते हैं। और भी ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, बारी बारी से क्लिक करके देख सकते हैं। सबसे ज़रूरी यहाँ पर मेन चीज़ बता देते हैं, जनरेट हॉटलिस्ट डेबिट कार्ड। अगर आप अपने डेबिट कार्ड को किसी वजह से हॉटलिस्ट यानी बंद करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए हम बैक हो जाते हैं। आप चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पर देखते हैं क्या यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर मेन चीज़ जो है रजिस्टर नॉमिनी। दोस्तों अगर आप किसी को अपने बैंक अकाउंट का नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो रजिस्टर नॉमिनी पर क्लिक करके कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको अकाउंट नंबर सेलेक्ट करना होगा। अकाउंट नंबर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जैसे ही आप देखेंगे, थोड़ा वेट कर लेते हैं, यहाँ पर प्रोसेस जो है यहाँ पर नॉमिनी रिक्वायर्ड यस पर क्लिक करेंगे जब, तो यहाँ पर आप देखेंगे
एक ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप देखिए अभी ऐड न्यू नॉमिनी ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पर अगर नॉमिनी आप ऐड करेंगे तो आपसे 100 रुपया चार्ज भी लिया जा सकता है। तो नॉमिनी ऐड करने के लिए फर्स्ट टाइम फ्री होता है, सेकेंड टाइम नॉमिनी ऐड करने के लिए आपसे 100 रुपया चार्ज लिया जाता है। तो अगर किसी को अपना नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके कर सकते हैं। उसके बाद फिर से हम बैक हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर पासबुक से रिलेटेड, चेक से रिलेटेड जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर आप पासबुक से रिलेटेड कोई जानकारी चाहते हैं या पासबुक लेना चाहते हैं या पासबुक डाउनलोड करना चाहते हैं पीडीएफ रूप में, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। उसका चेक को भुगतान करना चाहते हैं या चेक को रोकना चाहते हैं तो चेक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कर सकते हैं। सर्विसेज है, कैलकुलेटर है, स्कैन है। तो सर्विसेज पर हम क्लिक करते हैं तो देखिए अकाउंट के बारे में, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेक, ये सब दिया हुआ है। अकाउंट के बारे में डिटेल चाहिए आपको, फिक्स डिपॉजिट और कैलकुलेटर, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। इनको बारी बारी से क्लिक करके आप देख सकते हैं क्या है। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं कैलकुलेटर पर। कैलकुलेटर पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट पर अगर हम क्लिक करते हैं तो अगर आप फिक्स डिपॉजिट को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके कर सकते हैं। यहाँ पर जो जानकारी दी हुई इनको फिलअप करना होगा और सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आप यहाँ पर कैलकुलेट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका डिपॉजिट जो भी है कैलकुलेट होकर बता देगा। और उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है स्कैन का। स्कैन पर क्लिक करेंगे। स्कैन और पे ऑप्शन आप जानते ही होंगे, अगर किसी शॉपिंग वॉपिंग करने गए होंगे तो आपको पता होगा स्कैन करके आजकल पेमेंट किया जाता है। वहाँ पर यूपीआई आईडी ऑलरेडी लगा हुआ होता है। तो यहाँ पर यूपीआई मतलब PNB वन ऐप में स्कैन का ऑप्शन भी दिया हुआ है, स्कैन करके किसी को पेमेंट कर सकते हैं। ऑफ़र में अगर PNB वन में कोई ऑफ़र चलता होगा तो ऑफ़र पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑफ़र दिखाया जाएगा। उसका दोस्तों हम यहाँ आ जाते हैं, 3 डॉट पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर सबसे एक ऑप्शन दिया हुआ माई प्रोफाइल का। माई प्रोफाइल पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं। सबसे ज़रूरी है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ एम पिन यहाँ ऑप्शन। अगर एम पिन आपको चेंज करना हो या टी पिन चेंज करना हो या SMS पासवर्ड चेंज करना हो तो आप यहाँ पर आकर माई प्रोफाइल में कर सकते हैं। तो दोस्तों PNB वन ऐप के बारे में लगभग हमने सारी चीज़ें कवर कर ली है। फिर भी अगर कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।